में 54,167 मतदाता हैं जो अपने मत का उपयोग करेंगे। वहीं प्रशासन के द्वारा आगामी होने वाले नगरपालिका चुनाव में 66 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 10 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर वार्ड 23 में होने वाले कैंडिडेट प्रत्याशी का निर्णय करेंगे। इस वक्त खड़े हुए हैं हम वार्ड क्रमांक 2 में, जहां हमारे साथ वार्ड के काफ़ी सारे लोग हैं और उनसे बातचीत करते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का उनके वार्ड में नगर पालिका ने काम कराया है, जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने काम कराया है। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? महावीर कुमार वाल्मीकि। सलीम जी, आपके वार्ड में किस प्रकार के काम हुए पिछले वर्षों में? कुछ हमारे कांग्रेस के पार्षद भाई मुख्तियार ने काम कराए हैं, कई ऐसे काम है, सीसी रोड वगैरह सब काम कराए हैं कांग्रेस के वोट के टाइम। लेकिन हमारी प्रमुख समस्या ये है कि बाढ़ रात एरिया हो चुका है। तो मैं जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 4-5 बीघा ज़मीन देकर और हमारे परिवार के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे बाढ़ का खतरा मंडलाने से पहले इनका जान माल का खतरा दूर हो सके। ये तो कितना शहर का विकास हुआ है और जो पश्चिमन होना था वो अभी तक अटका हुआ है, क्या कारण रहे? शहर का विकास 0/0 है। मध्य प्रदेश सरकार केवल कागजों में चल रही है। आज जो विकास होना था पश्चिमन का सलाहपुर पुला से लेकर नेर तक और आपके बंजार डैम से लेकर वहाँ तक, मात्र कागजों में खेल चल रहा है। मात्र कागजों में सरकार का खेल चल रहा है, निरंतर कोई नहीं है। भू माफिया और सरकारी तंत्र ये सब लोग इस तरीके से भले बातें लूट रहे हैं जनता को, जो आप देखने को बड़े दुख होता है। मेरा निवेदन ये है प्रशासन से कि दलातल पे आकर और दलातल पे अपनी बात रखे, अपनी बात करे। 0/0 ही का आज भी वो है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और जिला कलेक्टर महोदय से एक वार्ड को आकर और चेक करे, जिससे लाइट बिजली मूलभूत सुविधाओं से दूर हमारी जनता आज भी वंचित है। पीएम आवास को लेके भी आपने नगर पालिका प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े किए, उसको लेके आप क्या मानते हैं? पीएम आवास की योजनाओं में धरातली से भ्रष्टाचार मच रहा है और भ्रष्टाचार इस कदर मच रहा है कि गरीब तो गरीब ही है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए। पैसे 10,000 से लेकर 20,000 तक लोग दलाली करने में लग रहे हैं। अब वही लोग अब चुनाव लड़ने को तैयार है, उस पैसे को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी के साथ ये अपनी बात रखते हैं कि हम तो 1 रुपये का आरोप लगा सकते हैं तो मैं जन्म जिंदगी पार्टी को निष्कासित और मैं सेवाएं समाप्त मेरी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों को, कि आप जनता को मत लूटो और जनता को पूरी तरह ईमानदारी से काम करो हमारी तरह, जिससे आपको वोट मिल सके और आपका नाम रह सके। लूटने से उस पैसे को आप जनता को लुटा दोगे। भ्रष्टाचार तो सरकार अपना बढ़ा रही है, सरकार का कार्य है ये भ्रष्टाचार बढ़ाने का। पीएम आवास में नगर पालिका में देखो इतने भ्रष्ट लोग बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बगैर पैसे काम करने को तैयार नहीं है। यही मेरा कहने का, सरकार मत पे सरकार कान खोल के सुन ले। अभी नगर पालिका में जो चुनाव होने हैं उसमें वार्ड पार्षद में से ही कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, तो अध्यक्ष बनेगा जो ये सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनेगा ही। खरीद फरोश होगी, खरीद फरोश होने के बाद में उन लोगों को उठाया जाएगा, भ्रष्टाचारी मचेगी। जब आदमी 1 करोड़ लगाएगा 2 करोड़ कमाएगा, सीधा सीधा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप मानता हूँ मैं। निष्पक्ष अगर चुनाव होता है जनता के द्वारा तो हम मानते हैं कि कोई भी समाज को, किसी भी वर्ग को जनता चुनती है और जनता ईश्वर का रूप होती है। मैं यही मानता हूँ। आपका क्या नाम है? अनिल। आपके वार्ड में अभी क्या समस्या है? लाइट नहीं आती है, अगर लाइट की व्यवस्था बने बस वार्ड में तो नहीं। 10 मिनट में लाइट जाती है, लाइट वाले लाइट सुधारने में आते हैं। सफाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई वाले भी बहुत कम आते हैं और ये लाइट सुधारने में नहीं आते हैं। लाइट वाले फोन कर करके पागल हो जाते हैं। पानी की व्यवस्था किस प्रकार की है? पानी की व्यवस्था तो ठीक ठाक है। बाढ़ में पार्षद ने आपकी किस प्रकार से सहायता की? जो ये एरिया था उसमें काफी सारे बाढ़ की समस्या आई थी और पानी भरा था घरों में। मैं उसने तो बहुत बेचारे में हेल्प करवाई, सामग्री दिलवाई, उसने बहुत मदद करी उसने। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, बात विकास की करें तो श्योपुर में और आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? नहीं, बहुत विकास हुआ। एक बोरिंग लगवा दी यहाँ पे। बाढ़ के टाइम पे सभी लोगों के पास में जाके और उन लोगों से जो भी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए बहुत कोशिश की सर। पीएम आवास की बात करें तो पीएम आवास में हाँ बहुत लोगों को मिली, कम से कम भी 10 से 15 लोगों को
PM आवास मिली था, और बहुत से लोगों के पैसे नहीं आए, बहुत सौ के अधूरे भी पड़े हुए हैं मकानात, अभी पेमेंट डला नहीं ना, किसी समस्या की वजह से या कोई कद्दत की कमी से है। ये सिर्फ लाइट की ज़्यादा समस्या है सर। लाइट हर 1-2 घंटे 3 घंटे में चल जाती है। हालांकि वो लोग आते हैं कर जाते हैं, मगर फिर भी DP इसमें बड़ी लगना मांग रही है, तो आते बहुत मुश्किल से। लाइट में है ना, कम से 2-2 घंटे हम लोग पसीने में परेशान हैं। नहीं तो लाइन सही हो है, और न जो कचरा निकाले, न कचरे भरने वाले आते हैं 10-11 बजे, थोड़ा बहुत कचरा उठा के ले जाए, और कहते हैं इनको उठाने कहते तो लड़ते हो रहे, ऐसे ही उठाएंगे कोई उठाता गंदगी आई, ये मेरा मकान है, पूरे दिन बदबू आती है, उठाते नहीं। अब मेंबर तो आके पार्षद तार भी नहीं चला, नहीं तो बाढ़ में हमारे से पूछा, पूरा मकान भर गया। मैं तो इकल्ली हूँ, रांड हूँ, कोई नहीं है मेरे पास में, तब भी कोई पूछता ही नहीं है। जब बाढ़ में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका किसने किया? मेरा सहयोग तो किसी ने भी नहीं किया सर, बस ये आवाज़ जरूर भाई साहब ने अनवाई है, 10 दफ़े गई मैं, किसी ने भी कोरोना में मुझे तो पाव आटा भी नहीं दिया किसी। अब कोई नहीं है मेरे तो, न तो पति न बच्चे, कोई नहीं है। अब क्या चाहती हैं आप? अब मैं तो यही, बाढ़ में कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद अच्छा होना चाहिए सर, हाँ, जो हमारे सुने। रामा मेरा पति ने जिताई, रात दिन आते थी यहाँ पर, आके मेरा विधवा हुई जब से पूछी भी नहीं, 3 साल हो गए, 4 साल ये भी नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम्हारे घर, कोई नहीं आके नहीं पूछी हमसे। हमारे साथ एक महिला और हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या समस्या है माँ आपकी? हमारी ये समस्या मोहल्ले में बहुत गंदगी रहती है, इसमें कुत्ता बिल्ली पटक जाते हैं, हम कहते हैं तो हमसे लड़ने दौड़ते हैं। अब मेरे ज़्यादा परेशानी है, कैसे मेरे सामने पड़ता ही अब यहाँ कहते हैं तो मैं तरी मना कर देते हैं, लोग हम तो यहीं पटकेंगे, ये रेवड़ा है इसमें पटकेंगे हम, ये कहते हैं। मेरे को 3-3 चाहते, अरे ये देखो ये नाली फूट रही है, सफाई नहीं है बिल्कुल, देखो अब हमारे मकान डूब गए तो पार्सल आई भी नहीं, हमारी तरफ झांकी भी नहीं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं। सर यहाँ पर ना तो नगर पालिका आया, न कोई मतलब प्रशासन की कोई वो नहीं थी यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर 50 किलो गेहूँ मिले, उसके अंदर 20 किलो तो वो निकली थी मिट्टी, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। 5000 रुपये भी डाले थे खाते के अंदर, वो भी नहीं आए कि नहीं रहने के काफ़ी होकर। उसके बाद भी यहाँ पर आवास मिल रही, सब बीजेपी के नेता इनको मिल रही, बाकी तो आम आदमी रह रही। इनकी जाँच कराई जाए, बीजेपी के नेता इनकी जितने कड़े हो रहे हैं, इनके पास आवास आई कि नहीं आई। अब बाढ़ में आप कैसा पार्षद चाहते हैं और किस पार्टी का पार्षद चाहते हैं? हम तो निर्दलीय देख लेंगे, किसी को भी नहीं चाहिए, कोई अपना समझदार होगा उसको देखेंगे। वैसे तो अब पार्टी साल्टी होगा तो हाथ जोड़ते हैं हम और रोक देते हैं आडा पड़ के। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बाढ़ पार्षदों से पूरी तरीके से नाराज़ हैं। चाहे श्योपुर शहर का 23 वार्डों में से कोई भी वार्ड हो, सभी वार्डों में पार्षदों से अच्छे खासी शहर की जनता है वह नाराज़ दिखाई दे रही है। अभी हम खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 12 और 13 में। वार्ड क्रमांक 12 और 13 में काफ़ी सारी समस्या आई थी। बाढ़ की बात हो या प्रतिदिन वाली बात हो, साफ़ सफाई को लेके हो, कचरे की गाड़ी को लेके हो। हमारे साथ कुछ यहाँ के नागरिक हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि उनके वार्ड में 12 और 13 में किस प्रकार की समस्या आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सप्पू खां। आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या? ये गाड़ी 2-4 दिन में आती है कचरे की, और कचरा जो है यहाँ पे डला रहता है, मंदिर पे भी जाते हैं और सभी पब्लिक निकलती है, उसको भी दिक्कत होती है यहाँ पे। और ये नाले की समस्या है, ये नाला भी साफ़ नहीं हुआ। बाढ़ में जो दिक्कत आ गई, नाले की सफाई वगैरह नहीं है, बोल चुके हैं। आपके वार्ड पार्षद का नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? छोटू खान कुरेज। तो पिछले कुछ वर्षों में वो कितनी बार बाढ़ में आपके में घूमने आए, आपकी समस्या जानिए? आते तो रहते हैं, पर वो ये समस्या जटिल है, ये बड़ी समस्या है नाले की, क्योंकि नाला बनना है। ये किस प्रकार की समस्या है आपके वार्ड में, और पार्षद कितनी बार आपके वार्ड में घूमने आए पिछले 5 वर्षों में? हमारे पार्षद महोदय की बात करें तो वो तो एक तरफा इस तरीके से, जो हम इधर पीछे वाली बस्ती में रहते हैं, ये इधर वार्ड 13 इधर वार्ड 12 है, पर वार्ड 12 की जो ये पीछे यहाँ से यहाँ तक जो बस्ती है उसके अंदर एक बार भी आगे नहीं चले। आज से कुछ जब वो पार्षद बने थे तो उनको जो फर्स्ट में उनको चुनाव आए थे तो कुछ लोग भी आए थे कि भैया इनको वोट दो, इनको जिताओ। तो हमने एक शर्त रखी थी कि सर हमारी तरफ का ये वार्ड में रोड समथिंग 30 साल होने को आगा, आज तक ये रोड नहीं बना हुआ है, हम आपको वोट देंगे, पर एक ही शर्त है हमारी कि आप ये रोड बनवाएं। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल, हम तो आपको ये रोड बनवा के देंगे, ऐसा और वैसा। ठीक है, हमने उनको वोट दिलवाया पूरी बस्ती का, यहाँ से वहाँ तक का। उसके पश्चात में जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं हमसे आके
कि आप ही ने ही मतलब मुझे बोर्ड इसीलिए दिया था कि रोड बने, और इससे पहले भी तो पार्षद बने, तो उनसे क्यों नहीं बनवा लिया? हमने आपको पहले भी शर्त रखी थी कि आपको हम वोट तभी देंगे आप ही हमारा रोड बनवाएं। ये आपके कौन सा वार्ड है? वार्ड 12। आपके पार्षद का नाम याद है? जी, जगदीश गर्ज। कितनी बार आए हैं वो आपके वार्ड में? एक भी बार नहीं आया। अब ये आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है? समस्या ही समस्या, बहुत सारी समस्या। अभी तक कोई समस्या का हल ही नहीं है। क्या समस्या है? बहुत सारी नाले की समस्या है, नालियों की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। नहीं तो इसके लिए आपने क्या पार्षद को अवगत नहीं कराया, या अध्यक्ष को, जो भाजपा के ही अध्यक्ष थे, उनसे खूब करा, फिर कोई सुनवाई नहीं है, आगे झाँका ही नहीं अभी तक जब से पार्षद बने। चलिए, अगर पुनः इसको मुरारी बातम को अगर तुम्हारे वार्ड से टिकट मिल जाता है तो क्या उसको मतलब आपको आपके वार्ड में नया पार्षद चाहिए? कुल मिला के 5 साल हो गया कोई ये ना कर रहे हो तो काम ऐसा कौन आपके वार्ड से ऐसा कौन उम्मीदवार है जो वार्ड का चुनाव लड़ेगा? और वो जाते हैं ना घर पे तो वो बहुत उसकी लुगाई बहुत आकड़ के बोलती है। हम जाते हैं जब यहाँ दान लगा लगा के जाते हैं गड्ढा में बढ़ जाओ जब भी जड़ा खा के बोलती है। तो आप मतदाताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि आपके पार्षद मोहल्ले का? नहीं, अपने मोहल्ले को वाले को ही देंगे हम, किसी को नहीं दे सकते। आप क्या मानते हैं नगरीय निकाय चुनाव में अब जो चुनाव होने हैं जिनमें निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएंगे और जो पार्षद बनेंगे उन्हीं को अध्यक्ष चुनना है उनमें से एक व्यक्ति को, तो क्या मानते हैं आप? नहीं, इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार लड़के ज़्यादा मतलब प्रयासरत हैं अपने बाढ़ को लेकर के, बाढ़ की समस्याओं को लेकर के, और वो निरंतर प्रयास करते रहे और जहाँ तक सफल भी हुए हैं। और वो इस बार चाह रहे हैं कि बाढ़ में नए चेहरे देखने को मिले, युवा चेहरा हो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बाढ़ पार्षद हैं उन्हीं में से कोई व्यक्ति एक अध्यक्ष बनना है, तो जो अध्यक्ष बनेगा क्या वो निष्पक्ष बन सकेगा? अध्यक्ष बनना तो चाहिए निष्पक्ष, लेकिन उसके काम करने के तरीके पर पता चलेगा वो कितना निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। यदि कोई पार्टी से टिकट मिलता है तो पार्टी की देखकर काम करेगा, और कोई निर्दलीय आता है तो निष्पक्ष रूप से मेरे समझता हूँ कि पार्टी वाले से ज़्यादा काम करना चाहिए उसको। पार्षदों को द्वारा ही चुने जाना है, ठीक है। तो आप क्या मानते हैं जो अध्यक्ष बैठेगा नगर पालिका का वो निष्पक्ष रूप से और स्वच्छ छवि वाला अध्यक्ष बैठेगा? नहीं, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जो जनता द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है वो ज़्यादा ताकत से काम कर सकता है, क्योंकि उसे पूरी जनता की, शहर की जनता का समर्थन प्राप्त होता है। अभी जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो कई बार अपने बाहुबल से भी, पैसे की ताकत से, या पार्टी द्वारा भी थोपा जा सकता है, किसी भी पार्टी के द्वारा जिनके सदस्य ज़्यादा होंगे, तो उसमें जनता की जो इच्छा है वो पूरी तरीके से नहीं उजागर हो पाएगी। जनता की जो बात है वो हो सकता है कि वो माने या ना माने। एक आम जनता द्वारा जब अध्यक्ष चुना जाएगा, जिस तरीके से ये नगर निगम के कर रहे हैं चुनाव, अगर उसी तरीके से नगर पालिका के, नगर परिषद के करते तो ज़्यादा ठीक है। हमारे साथ वार्ड के रहवासी शंकर जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उनके वार्ड की मुख्य समस्या क्या है। वैसे तो ज़्यादा कुछ समस्या है नहीं, लेकिन फिर भी सफाई की तो समस्या रही है। और जो पिछले कार्यकाल में जो पार्षद थे महोदय जी, वो आके झांके भी नहीं पूरे 5 साल या 7 साल 8 साल जो भी चुनाव को हो गए, तो ज़्यादातर सफाई की समस्या है। अब आप पार्षद कैसा पार्षद चाहते हैं अब आपके वार्ड के लिए? अब हमने ये फैसला करा है कि मंडल के द्वारा ही कोई व्यक्ति, और जो उसको हम पूरा समर्थन देंगे और तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज तक हमने वोट दिया ही दिया है, मांगा कभी नहीं। पहली बार मंडल के द्वारा कोई प्रत्याशी हम खड़ा कर रहे हैं तो हम उसको जिताएंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि श्योपुर के विकास को आगे लेकर के जाना। जो आज श्योपुर का विकास नगरीय निकाय के नाम पर हम कहें तो श्योपुर का विकास दूसरे शहरों में आप जाओगे, दूसरे प्रदेशों में जाकर के आप देखोगे तो एक नगर पालिका स्तर की श्योपुर नगर पालिका एक नगर परिषद जैसी नगर पालिका है। इस नगर पालिका को कैसे उच्च स्तर पर लेके जाया जाए, जो आने वाले समय में छोटी नगर निगम जो बन रहे हैं उनकी टक्कर में आ सके, बेहतर रोड हो, बेहतर पर्यावरण हो, बेहतर तरीके से पूरा आपका शहर का ग्रीनरी हो, और एक पूरा मार्केट भी अगर दिखाई दे तो बिल्कुल एक इस तरह से दिखाई दे कि शहर के बाहर से आदमी आए तो दिखे उसको कि यहाँ शहर बना हुआ है। आज शहर बना ही नहीं हुआ है, हर जगह अतिक्रमण है। कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनों पे कब्जे करते रहते हैं,
चलती जमीनों पे वो कब्जे कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम कांग्रेस की परिषद बनाना चाहते हैं। अब जनता जवाब देगी इनको, क्योंकि अब जब मौका आया, जब 20 साल 18 साल से उनकी सरकार है, तब तक वो ग्रीन और क्लीन और अच्छी रोडों की बात नहीं करी उन्होंने। तब तक केवल हर टेंडर के अंदर कैसे पैसा खाया जाए प्रशासन से मिलकर के, हर टेंडर के अंदर कैसे लूट की जाए, वो किया उन्होंने। अब जब समय आया है, जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमारी भी तैयारी पूरी है। इन 23 वार्डों के नगरीय निकाय के चुनाव के अंदर श्योपुर में हम उन भारतीय जनता पार्टी पे जो लूट करने वाले नेताओं के काले चिट्टे खोलेंगे जनता के बीच में, और आने वाले समय में हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो भी पूरी दमदारी से उनके भेद खोलेंगे जो उनके वार्डों में उन्होंने जो किया है। तो हर चीज़ को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और इन लुटेरे नेताओं को हम जवाब देने को तैयार हैं। जब तक ये ज़मीनें आसपास के जो गांव हैं, 8-10 गांव आते हैं, उसमें कम से कम जो 1000-2-4 हज़ार बीघा ज़मीन है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे नेता उन पर धीरे धीरे कब्जा नहीं कर लेंगे, सस्ती ज़मीनों में खरीद नहीं लेंगे, और उसके बाद जब उनको लगेगा कि अब हमने ज़मीनें खरीद ली, तब वो उस नगर को शामिल करेंगे। क्योंकि जब जाकर के उनका व्यवसाय करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच जाएगा, उन जमीनों को करोड़ों रुपए में बेचना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है भारतीय जनता पार्टी के, श्योपुर के नेताओं की और ऊपर बैठे नेताओं की। वो नगर के विकास को आगे ले नहीं चाहते। आज पिछले 18 साल से उनका शासन है, आपके अखबारी लिख रहे हैं इस बातों को कि 17 साल से 18 साल से नगर की जो आपकी परसिमन की फाइल है, भोपाल स्तर पर कभी माननीय राज्यपाल के जाती है, कभी लौट आती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जमीन के घोटाले जब तक उनके पूरे नहीं हो जाएंगे, सारी भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ का सहयोग तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरी बाढ़, पूरा विभिषका पूरे शहर डूबा हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता सड़कों पर थे जनता की मदद के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उस टाइम वहाँ के कलेक्टर और एसपी की गाड़ियों में बैठ करके निकल रहे थे। आप सबको मालूम है कि किस तरह से जनता ने और सब लोगों ने उनको रोका था उन गाड़ियों के बीच में से। जनता परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस वक्त भी बाढ़ के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर प्रशासन की गाड़ियों के अंदर मौजूद रहे। सबने देखा है, ये वीडियो है। तो ये सब चीजें सामने हैं और जनता के बीच में जो बाढ़ राहत के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे सरकार के शासन का पैसा खाया है, और आम जनता जो वास्तव में दुखी थी, वास्तव में पीड़ित थी, उसको आज तक पैसा नहीं मिला। ना उसको मकान बनाने के लिए पैसा मिला, प्रधानमंत्री जो मकान बनता है, या उनको जो भी पैसा आया था, बर्तन भाड़े आए थे, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए। राशन आया वो खा गए। तो जनता उसको जवाब देगी इस बार। वहाँ एक तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत क्या है कि वह जो कॉलोनी है वो इरिगेशन विभाग की है, और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र जो वहाँ है, वहाँ सड़कें और बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस बार हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जो वार्ड नंबर 8 है और वार्ड नंबर 9 का भी शायद कुछ क्षेत्र उसमें पड़ता है, उस वार्ड नंबर 8 में ठीक प्रकार विकास हो। इसके लिए क्या तकनीकी जो दिक्कत है, खामियां हैं, उनको दूर करके और ठीक प्रकार से वहाँ का भी विकास हो, वहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, वहाँ सड़कें बने, वहाँ पानी की दिक्कत ना आए। इस दिशा में भी जो आगामी परिषद होगी वो मिलकर प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, और आवश्यकता लगी अगर कहीं हस्तक्षेप करने की, तो हस्तक्षेप के लिए माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनको भी अगर लगा कि उनके माध्यम से कोई इसमें बात करना चाहिए तो उसको भी करें। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी जो कार्रवाई होना चाहिए वो प्रस्तावित होना ही चाहिए। इस बात को जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो है नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं है, बोर्ड नहीं है, और उसके प्रशासक जो हैं वो कलेक्टर साहब हैं। उनको इस बात को भी देखना चाहिए। आपने ये विषय संज्ञान में लाए, निश्चित ही अंधेरा रहता है तो गंभीर मुद्दा है। इस बात को लेकर भी प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, और जो लोग उसमें ड्यूटी रहती है, जो भी कर्मचारी संबंधित व्यक्ति होगा, ड्यूटी होगी, लाइट खराब हो रही है तो क्यों समय पर ठीक नहीं हो रही है, इस विषय में भी नगर पालिका को अवगत कराया जाएगा। आप ये यकीन मानिए कि शहर के विकास को लेकर जितनी चिंता की जाएगी, क्योंकि अभी अव्यवस्था यदि है तो उस अव्यवस्था को अनदेखा नहीं किया जाएगा। कोई विषय आप हमारे संज्ञान में लाते हैं, पहले भी आप लाए होंगे, जो आपने कहा है, मैंने संबंधित अधिकारियों से मैं तत्काल बात करता हूँ। ये बात सही है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कभी हमने मुंह नहीं मोड़ा है। समस्याओं के समाधान में प्रयत्न करने में कभी कोई कमी नहीं रखी है, और आगे भी क्षेत्र की जो समस्या होगी, नगर की जो समस्या होगी, जनता की व्यक्तिगत जो समस्या होगी, वार्डों की समस्या होगी, इन सब को विषय को लेकर गंभीरता के साथ, जिस प्रकार एक चिंतन मंथन के साथ काम करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न हम सब लोग करेंगे। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि श्योपुर डीसी जो है ग्रामीण, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कुछ लोगों ने, कोई जेई मिलन राज, उन्होंने बिना रसीद काटे और नोटिस जारी कर दिए। ये बात तो ठीक नहीं है।
अगर जारी करते तो सबके करना चाहिए। इस बात की शिकायत जब मेरे को लोगों ने की है तो मैंने मुख्य जो निर्वाचन हमारा मध्य प्रदेश है उनको इस बात की लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और श्योपुर ज़िले के जो निर्वाचन अधिकारी है उनको भी इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद उनको रात को संभवतः शायद तत्काल निलंबित कर दिया है। साउथ वाले हैं वो उसी में शामिल है तो उनका नाम भी आया है कि वो भी इसमें जो सारी कार्रवाई हुई है इसमें उनकी मिली भगत है और इन सब विषयों को एक स्वतंत्र जांच कराई जाएगी और जांच कराकर अगर वो दोषी साउथ के जो डी मौर्या हैं उनको भी अगर लगेगा कि वो दोषी हैं तो निर्वाचन आयोग भी कार्रवाई करेगा और हम लोग बाद में भी कार्रवाई की बात करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई विषय संज्ञान में आया तो उसको संबंधित अधिकारी से जांच कराकर और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को बताकर कार्रवाई कराने की। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती है, गरीब के कल्याण की बात करती है और लगातार जिस प्रकार आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। आगे श्योपुर के विषय को लेकर अभी पिछली वर्ष हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति रही और इस कारण से कई सारे लोगों के मकान डूबने में चले गए, कई सारे लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन अभी कई सारे ऐसे लोग हमारे जिनके जो आवास से वंचित है, ऐसे सब लोगों को एक तो आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरा, हमारे यहाँ एक प्लान और योजना ठीक प्रकार की होना चाहिए, क्योंकि निकासी जो जल निकासी है वो ठीक प्रकार की नहीं है। हम चाहेंगे कि जो नई परिषद आएगी उस नई परिषद में एक योजनाबद्ध और सिस्टम जो एक पानी निकालने का ठीक होना चाहिए, उस सिस्टम्स के माध्यम से पूरे शहर में जल निकासी का ठीक काम किया जाएगा। इसके अलावा कई स्थानों पर ये हमने को देखने में आया है कि सफाई को लेकर जो लोगों में नाराजगी भी रहती है। कई स्थानों पर सफाई ठीक प्रकार की नहीं हो पा रही। इस बार परिषद का ये विशेष मुद्दा रहेगा कि जो भी हमारे मेंबर जो वार्ड पार्षदों से जीत कर आएंगे वो सब लोग भी और नगर पालिका का अमला इस सब को लेकर विशेष ध्यान रखेगा। ऐसी परिषद हम चुनने का प्रयास करेंगे जो सफाई को लेकर बहुत ध्यान देने वाली रहेगी और प्रयत्न ये भी किया जाएगा कि जिस प्रकार लोगों की रहता है सफाई को लेकर नाराजगी भी रहती है, जब हम अपना आत्ममूल्यांकन 5 वर्ष बाद करेंगे तो श्योपुर को स्वच्छ श्योपुर, ग्रीन श्योपुर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ कई सारे 2-3 जगह पर अभी नवीन जो हमको ये इसका निर्माण कराना है, हमारे यहाँ कई सारे जगह स्थान खाली पड़ी हुई है बेकार में, उनका यूज़ कोई उपयोग ठीक प्रकार का नहीं हो पा रहा है। एक योजना बनाकर ठीक प्रकार का लोगों को घूमने के लिए वहाँ गार्डन मिले, इस गार्डन की योजना पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। दूसरा, यातायात का एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे शहर में यातायात को लेकर अव्यवस्थित मामला रहता है। जब शादी और सीजनों का शादी का सीज़न होता है या कोई त्यौहार का अवसर आता है तो शहर में लगातार जाम की स्थिति होती है। हम प्रयत्न ये करेंगे कि नगर पालिका में इस बार मोटरसाइकिल की पार्किंग हम अलग बनाएं, 4 व्हीलर की पार्किंग का स्थान हम अलग तय करें और पूरा कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टम से हम पूरी योजना बनाकर ठीक प्रकार हमारे श्योपुर का विकास हो, ऐसा प्रयास इस बार की परिषद करेगी। मिश्रा जी,